सेना ने कहां चलाया ताबड़तोड़ ऑपरेशन। मामूली बात इतनी कैसे बढ़ गई कि दो गुटों में चलने लगे जमकर लाठी डंडे। गहरे कुएं में कहां फंस गया तेंदुआ और कहां लगी जंगलों में भीषण आग। आधी रात को भालू ने कहां मचाया आतंक। एक्शन से भरी ऐसी ही दिन भर की तमाम खबरें देखी हमारी अगली रिपोर्ट में। दनादन गोलियां चल रही हैं। जान बचाने के लिए आतंकी बिल्डिंग में भाग रहे हैं। सेना के जवान आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। कमांडोज ने बिल्डिंग के बाहर भी पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है। आतंकी बाहर न भाग सके, इसीलिए हथियारों के साथ जवान पूरी तरह अलर्ट है। जैसे ही सेना के जवानों को आतंकियों की सही लोकेशन पता चली, निशाना लगाकर हमला बोल दिया। आतंकियों पर चारों तरफ से अटैक किया गया ताकि वो संभल न सके। कुछ ही देर में आतंकियों की तरफ से गोलीबारी बंद हुई। जवानों ने जब अंदर जाकर चेक किया तो आतंकी जमीन पर ढेर मिले। यहां कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, बल्कि आतंकी हमले की रिहर्सल की गई। ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसी ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर की, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर सही ढंग से एक्शन लिया जा सके। सभी एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल कायम हो सके, साथ ही यात्रियों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो, इस पर ध्यान दिया गया। इस महिला और इस शख्स में बहसबाजी हो रही है। तभी लाठी लेकर एक और शख्स आता है और उस पर अटैक कर देता है। बचाने के लिए जैसे ही गेट पर खड़ा शख्स दौड़ता है, काली जैकेट वाला उसे पकड़ लेता है। लाठी के हमले से महिला सड़क पर गिर जाती है, लेकिन यह नहीं रुकता। महिला का बेटा किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ता है, लेकिन हमलावर उसे फिर पकड़ लेता है, उसे साइड से पीटने लगता है। तभी सड़क पर गिरी महिला उठती है और ईंट उठाकर मारपीट करने वालों पर बरसाने लगती है। बीच सड़क पर मारपीट हुई है फरीदाबाद के पाखल गांव में। यहां दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। बवाल देखकर कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचते हैं, लेकिन दोनों पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। काफी देर तक दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ मारपीट होती रहती है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग किया। हालांकि अभी तक दोनों पक्ष की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है। इंदौर में कुएं में गिरा तेंदुआ। कुएं की तलहटी पर बैठा रहा तेंदुआ। ग्रामीण ने वन विभाग को तेंदुए के कुएं में गिरे होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए स्पॉट पर पहुंची। वन विभाग की तरफ से कुएं में पिंजरा डाला गया, जिसमें तेंदुआ घुस गया। उसके बाद 5 रस्सियों के सहारे पिंजरे को ऊपर खींचा गया। तेंदुआ जैसे ही ऊपर आया, लोगों की भीड़ और आवाज को सुनकर गुस्सा हो गया, गुर्राने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को चिड़ियाघर ले गई। ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर में लगातार विकास के काम हो रहे हैं, जिससे जंगल को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। रात का वक्त है। एक दुकान में भालू घुसा हुआ है। भालू दुकान में घुस तो गया, लेकिन उसे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बाहर निकलने के लिए वो दुकान में उत्पात मचा रहा है। लोहे की जाली बार बार तोड़ रहा है, उसे काटने की कोशिश कर रहा है। थकार कर भालू जाली को नीचे से उखाड़ देता है, जिससे जाली टूट जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जाली पूरी तरह से उखड़ चुकी है, जिसके बाद भालू यहीं से निकलकर भाग जाता है। भालू के दुकान में फंसने और उसके उत्पात मचाने की यह घटना उत्तराखंड के कनकचौरी की है। भालू के दुकान में घुसने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे।
आग की लपटों में पहाड़ धधक रहा है। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। पहाड़ पर चारों ओर भीषण लपटों का तांडव मचा है, जिसे कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता है। जनवरी के जिस महीने में पहाड़ में बर्फ पड़ती है, पहाड़ बर्फ से पटे होने चाहिए, उस महीने में पहाड़ आग की लपटों से सुलग रहा है। पहाड़ पर आगजनी की यह घटना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां बर्फ की सफेद चादर की जगह आग का काला धुआं उठ रहा है और ठंडी हवाओं की जगह लकड़ी के जलने की गंध हवा में घुली हुई है। किन्नौर के कंडार गांव के ऊपरी इलाकों में लगी इस भीषण आग ने देवदार, कैल और भोजपत्र जैसे बहुमूल्य जंगलों को कुछ ही घंटों में राख में बदल दिया। आगजनी के चलते जंगलों के साथ जंगली जानवरों का भी घर उजड़ रहा है। पहाड़ पर आगजनी की कोई पहली घटना नहीं है। अब चाहे वजह जो भी हो, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां बर्फीले पहाड़ों की नहीं, बल्कि जले हुए जंगलों की कहानियां सुनेंगी।